ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रभु का हूँ और प्रभु ही मेरे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। ओम ओम ओम। मनुष्य के लिए गाय सब दृष्टियों से पालनीय है। गाय से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। आज के अर्थ प्रधान युग में तो गाय अत्यंत ही उपयोगी है। गोपालन से गाय के दूध, घी, गोबर आदि से धन की वृद्धि होती है। हमारा देश कृषि प्रधान है, अतः यहाँ खेती में जितनी प्रधानता बैलों की है, उतनी प्रधानता अन्य किसी की भी नहीं है। भैंसे के द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेती में जितना काम बैल कर सकता है उतना भैंसा नहीं कर सकता। भैंसा बलवान तो होता है, पर वह धूप सहन नहीं कर सकता। धूप में चलने से वह जीव निकाल देता है, जबकि बैल धूप में भी चलता रहता है, कारण कि भैंसे में सात्विक बल नहीं होता, जबकि बैल में सात्विक बल होता है। बैलों की अपेक्षा भैंसे कम भी होते हैं। ऐसे ही ऊंट से भी खेती की जाती है, पर ऊंट भैंसे से ही कम होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। खेती करने वाला हर एक आदमी ऊंट नहीं खरीद सकता। आजकल अच्छे अच्छे जवान बैल मारे जाने के कारण बैल भी महंगे हो गए हैं, तो भी वे ऊंट जितने महंगे नहीं हैं। यदि घरों में गाय रखी जाए तो बैल घरों में ही पैदा हो जाते हैं, खरीदने नहीं पड़ते। विदेशी गायों के जो बैल होते हैं वे खेती में काम नहीं आ सकते, क्योंकि उनके कंधे ना होने के उन पर जुआ नहीं रखा जा सकता। गाय पवित्र होती है, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी पवित्र होती है। गाय के गोबर, गोमूत्र भी पवित्र होते हैं। गोबर से लिए हुए घरों में प्लेग, हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आती। इसके सिवाय युद्ध के समय गोबर से लिपे हुए मकानों पर बम का उतना असर नहीं होता, जितना सीमेंट आदि से बने हुए मकानों पर होता है। गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में गोबर में जहर खींचने की विशेष शक्ति होती है। काशी में कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया, लोग उसकी दाह क्रिया करने के लिए उसके गंगा किनारे ले गए। वहां एक साधु रहते थे, उन्होंने पूछा कि उस व्यक्ति के क्या हुआ। लोगों ने कहा कि यह सांप काटने से मरा है। साधु ने कहा कि यह मरा नहीं है, तुम लोग गाय का गोबर ले आओ। गोबर लाया गया। साधु ने उस व्यक्ति के नासिका में को छोड़कर उसके पूरे शरीर में नीचे ऊपर गोबर का लेप कर दिया। आधे घंटे बाद गोबर का फिर दूसरा लेप किया। उस व्यक्ति के श्वास चलने लगी और वह भी उठा। हृदय के रोगों को दूर करने के लिए गोमूत्र बहुत उपयोगी है। छोटी बछड़ी का गोमूत्र रोज 2 तोला पीने से पेट के रोग दूर हो जाते हैं। एक संत की दमा की शिकायत थी, उनका गोमूत्र सेवन से बहुत फायदा हुआ। आजकल तो गोबर और गोमूत्र से अनेक रोगों की दवाइयां बनाई जा रही हैं। गोबर से गैस भी बनाने लगी है। खेतों में गोबर गोमूत्र की खाद से जो अन्न पैदा होता है वह भी पवित्र होता है। खेतों में गायों के रहने से गोबर और गोमूत्र से जमीन की जैसी पुष्टि होती है, वैसे पुष्टि विदेशी रासायनिक खादों से नहीं होती। जैसे एक बार अंगूर की खेती करने वाले ने बताया कि गोबर की खाद डालने से अंगूर के गुच्छे जितने बड़े बड़े होते हैं उतने विदेशी खाद डालने से नहीं होते। विदेशी खाद डालने से कुछ ही वर्षों में जमीन खराब हो जाती है, अर्थात उसकी उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती है। परंतु गोबर गोमूत्र से जमीन की उपजाऊ शक्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है। विदेशों में रासायनिक खाद से बहुत से खेत खराब हो गए हैं, जिन्होंने उपजाऊ बनाने के लिए वे लोग भारत से गोबर मंगवा रहे हैं और भारत से गोबर के जहाज भरकर विदेशों में जा रहे हैं। हमारे देश की गायें सौम्य और सात्विक होती हैं, अतः उनका दूध भी सात्विक होता है, जिसको पीने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शांत शुभ होता है।
विदेशी गायों का दूध तो ज्यादा होता है, पर उन गायों में गुस्सा बहुत होता है, अतः उनका दूध पीने से मनुष्य का स्वभाव क्रूर होता है। भैंस का दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं होता, उससे सात्विक बल नहीं आता। सैनिकों के घोड़ों को गाय का दूध पिलाया जाता है, जिससे वे घोड़े बहुत तेज होते हैं। एक बार सैनिकों ने परीक्षा के लिए कुछ घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया, जिससे घोड़े खूब मोटे हो गए, परंतु जब नदी पार करने का काम पड़ा तो वह घोड़े पानी में बैठ गए। भैंस पानी में बैठा करती है, अंत वही स्वभाव घोड़ों में भी आ गया। उटनी का दूध भी निकालता है, पर उस दूध का दही मक्खन होता ही नहीं। उसका दूध तामसी होने से दुर्गति देने वाला होता है। स्मृतियों में ऊंट, कुत्ता, गधा आदि को अप्रशस्त बताया गया है। संपूर्ण धार्मिक कार्यों में गाय की मुख्यता है। जातक कर्म, चूड़ा कर्म, उपनयन आदि 16 संस्कारों में गाय की, उसके दूध, घी, गोबर आदि के विशेष संबंध रहता है। गाय के घी से ही यज्ञ किया जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गोबर का ही चौका लगाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय के दूध की खीर बनाई जाती है। नरक से बचने के लिए गोदान किया जाता है। धार्मिक कृत्यों में पंचगत कर्मों में लाया जाता है, जो गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र इन पांचों से बनता है। कामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञों में गाय का घी आदि काम में आता है। रघुवंश के चलने में गाय की प्रधानता थी। पौष्टिक वीरवर्धक चीजों में भी गाय के दूध और घी का मुख्य स्थान है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। निष्काम भाव से गाय की सेवा करने से मुक्ति होती है। गाय की सेवा करने मात्र से अंतःकरण निर्मल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी बिना जूती के गोचरण की लीला की थी। बिना जूती के गोचारण की लीला की थी, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। प्राचीन काल में ऋषि लोग वन में रहते हुए अपने पास गाय रखा करते थे। गाय के दूध, घी से उनकी बुद्धि प्रखर विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किया करते थे। आजकल तो उन ग्रंथों को ठीक ठीक समझने वाले भी कम हैं। गाय के दूध, घी से वे दीर्घायु होते थे, इसलिए गाय के घी का एक नाम आयु भी है। बड़े बड़े राजा लोग भी उन ऋषियों के पास आते थे और उनकी सलाह से राज्य चलाते थे। गोरक्षा के लिए बलिदान करने वाले की कथाओं से इतिहास पुराण भरे पड़े हैं। बड़े दुख की बात है कि आज हमारे देश में पैसों के लोभ से रोजाना हजारों की संख्या में गायों की हत्या की जा रही है। अगर इसी तरह गौ हत्या चलती रही तो एक समय गौवंश समाप्त हो जाएगा। जब गाय नहीं रहेंगी तब क्या दशा होगी, कितनी आफतें आएंगी, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब गाय खत्म हो जाएंगी तब गोबर नहीं रहेगा, और गोबर की खाद न रहने से जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी। जमीन के उपजाऊ न रहने से खेती कैसे होगी? खेती न होने से अन्न तथा वस्त्र, कपास कैसे मिलेगा? लोगों को शरीर निर्वाह के लिए अन्न, जल और वस्त्र भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। गाय और उसके दूध, घी, गोबर आदि के न रहने से प्रजा बहुत दुखी हो जाएगी। गोधन के अभाव में देश पराधीन और दुर्बल हो जाएगा। वर्तमान में भी अकाल, अनावृष्टि, भूकंप, आपसी कलह आदि के होने में गायों की हत्या मुख्य कारण है। अतः अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालत में गायों की रक्षा, उनकी कत्लखानों में जानने से रोकना हमारा परम कर्तव्य है। गायों की रक्षा के लिए भाई बहनों को चाहिए कि वे गायों का पालन करें, उनको अपने घरों में रखें। गाय का ही दूध, घी खाएं, भैंस आदि का नहीं। घरों में गोबर गैस का प्रयोग किया जाए। गायों की रक्षा के उद्देश्य से गौशालाएं बनाई जाएं, दूध के उद्देश्य से नहीं। जितनी गोचर भूमियां हैं उनकी रक्षा की जाए तथा सरकार से और गोचर भूमियां छुड़ाई जाए। सरकारी गो हत्या नीति का विरोध किया जाए। सरकार से अनुरोध किया जाए कि वह देश की रक्षा के लिए पूरे देश तत्काल पूर्ण रूप से गो हत्या बंद करे। परिचात्मक कर्म शूद्रापि स्वभावजम
चारों वर्णों की सेवा करना, सेवा की सामग्री तैयार करना और चारों वर्णों के कार्यों में कोई बाधा अड़चन न आए, सबको सुख आराम हो, इस भाव से अपनी बुद्धि योग्यता बल के द्वारा सबकी सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। यहाँ एक शंका पैदा होती है कि भगवान ने चारों वर्णों की उत्पत्ति सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से कारण बताया है, उसमें तमोगुणी प्रधानता से शूद्र की उत्पत्ति बताई, और गीता में जहाँ तमोगुण का वर्णन हुआ है वहाँ उसके अज्ञान, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह ये 7 अवगुण बताए हैं। गीता 14वें अध्याय का 18वां और 13वें अध्याय का 17वां श्लोक अंत ऐसे तमोगुण की प्रधानता वाले शूद्र से सेवा कैसी होगी, क्योंकि वह आलस्य, प्रमाद आदि में पड़ा रहेगा तो सेवा कैसे कर सकेगा। सेवा बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है, ऐसे ऊंचे कर्म का भगवान ने शूद्र के लिए कैसे विधान किया है। यदि इस शंका पर गुणों की दृष्टि से विचार किया जाए तो गीता में आया है कि सत्व गुण वाले ऊंचे लोकों में जाते हैं, रजोगुण वाले मरकर पीछे मध्य लोक में अर्थात मृत्यु लोक में जाते हैं, और तमोगुण वाले अधोगति जाते हैं। गीता के 14वें अध्याय का 18वां श्लोक। इसमें भी वास्तव में देखा जाए तो रजोगुण के बढ़ने पर जो मरता है वह कर्म प्रधान मनुष्य योनि में जन्म लेता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संग सह जयते है। इन सब का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य मात्र रज प्रधान, रजोगुण की प्रधानता वाला है। रज प्रधान वाले जो सात्विक, राजस और तामस 3 गुण होते हैं, उन तीनों गुणों से ही चारों वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कर्म करना सब में मुख्य होता है और इसी को लेकर मनुष्य को कर्म योनि कहा गया है। तथा गीता में भी चारों वर्णों के कर्मों के लिए स्वभावज कर्म, स्वभाव नियत कर्म आदि पद आए हैं। अतः शूद्र का परिचर्या अर्थात सेवा करना स्वभावज कर्म है, जिससे उसे परिश्रम नहीं होता। मनुष्य मात्र कर्म योनि होने पर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य विवेक विचार का विशेष तारतम्य में रहता है और शुद्धि भी रहती है, परंतु शूद्र में मोह की प्रधानता रहने से उसमें विवेक बहुत दब जाता है। इस दृष्टि से शूद्र के सेवा कर्म में विवेक की प्रधानता न होकर आज्ञा पालन की प्रधानता रहती है। अज्ञम समझा सुसाहिब सेवा। इसलिए चारों वर्णों की आज्ञा के अनुसार सेवा करना, सुख सुविधा जुटा देना शूद्र के लिए स्वाभाविक होता है। शूद्र के कर्म परिचयात्मक अर्थात सेवा स्वरूप होते हैं। उनके शारीरिक, सामाजिक, नागरिक, ग्रामीण आदि सब के सब कर्म ठीक तरह से संपन्न होते हैं, जिनसे चारों ही वर्णों जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकता पूर्ति होती है। स्वाभाविक कर्मों का तात्पर्य चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति। चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न है। चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात परिवर्तन रहित है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी अर्थात परिवर्तनशील है। अतः इन दोनों का स्वभाव भिन्न भिन्न होने से इनका संबंध स्वाभाविक नहीं है, किंतु चेतन ने प्रकृति के साथ अपना संबंध मानकर उस संबंध की सद्भावना कर ली है, अर्थात संबंध है ऐसा मान लिया है। इसी को गुणों का संग कहते हैं। जो जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है, कारणम गुण संगवशः सदो निजन मनसु। इस संग के कारण गुणों के तारतम्य से जीव का ब्राह्मण आदि वर्ण में जन्म होता है। गुणों के तारतम्य से जिस वर्ण में जन्म होता है उस गुणों के अनुसार ही उस वर्ण के कर्म स्वाभाविक सहज होते हैं। जैसे ब्राह्मण के लिए सम दम आदि, क्षत्रिय के लिए शौर्य तेज आदि, वैश्य के लिए खेती गोरक्षा आदि और शूद्र के लिए सेवा ये कर्म स्वतः स्वाभाविक होते हैं। तात्पर्य है कि चारों वर्णों को
इन कर्मों का करने में परिश्रम नहीं होता, क्योंकि गुणों के अनुसार स्वभाव और स्वभाव के अनुसार उनके लिए कर्मों का विधान है। इसलिए इन कर्मों में उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है। मनुष्य इन स्वाभाविक कर्मों का जब अपने लिए अर्थात अपने स्वार्थ, भोग और आराम के लिए करता है, तब वह उन कर्मों से बंध जाता है। जब उन्हीं कर्मों को स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके निष्काम भाव पूर्वक संसार के हित के लिए करता है, तब कर्म योग हो जाता है और उन्हीं कर्मों से सब संसार में व्यापक परमात्मा का पूजन करता है। अथवा भागवत परायण होकर केवल भागवत संबंधी कर्म, जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि करता है, तब वह भक्ति योग हो जाता है। फिर प्रकृति के गुणों का चौथा संबंध विच्छेद हो जाने पर केवल एक परमात्मा तत्व ही रह जाता है, जिसमें सिद्ध महापुरुष के स्वरूप की स्वतः सिद्ध स्वतंत्रता, अखंडता, निर्विकारता की अनुभूति रह जाती है। ऐसा होने पर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अपने अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार निर्लिप्तता पूर्वक शास्त्र विहित कर्म स्वाभाविक होते हैं, जो कि संसार मात्र के लिए आदर्श होते हैं। प्रभु की तरफ आकृष्ट होने से प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता है, जो अनंत आनंद रूप है, जो अनंत आनंद रूप है। जाति जन्म से मानी जाए या कर्म से, ऊंच नीच योनियों में जितने भी शरीर मिलते हैं, वे सब गुण और कर्म के अनुसार ही मिलते हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही मनुष्य जन्म होता है। इसलिए मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। मनुष्य की जाति जन्म से ही मानी जाती है। अंत स्थूल शरीर की दृष्टि से विवाह, भोजन आदि कर्म जन्म की प्रधानता ही करने चाहिए, अर्थात अपनी जाति या वर्ण के अनुसार ही भोजन, विवाह आदि कर्म होने चाहिए। दूसरी बात, जिस प्राणी का सांसारिक भोग, धन, मान, आराम, सुख आदि का उद्देश्य रहता है, उसके लिए वर्ण के अनुसार कर्तव्य कर्म करना और वर्ण के मर्यादा का चलना आवश्यक होता है। यदि वह वर्ण के मर्यादा नहीं चलता तो उसका पतन हो जाता है। परंतु जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा ही है, संसार के भोग आदि नहीं है, उसके लिए सत्संग, स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, कीर्तन, परस्पर विचार विनिमय आदि भागवत संबंधी काम मुख्य होते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में प्राणी के परमार्थिक भाव, आचरण आदि की मुख्यता है, जाति या वर्ण की नहीं है। जाति या वर्ण की नहीं है। तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है, वह भागवत संबंधी कार्यों को मुख्यता से करते हुए भी वर्ण आश्रम अनुसार अपने कर्तव्य कर्म को पूजन बुद्धि से केवल भागवत प्रीत्यर्थ ही करता है। आगे 46वें श्लोक में भगवान ने बड़ी श्रेष्ठ बात बताई है कि जिससे संपूर्ण संसार पैदा हुआ है और जिससे संपूर्ण संसार व्याप्त है, वह परमात्मा का ही लक्ष्य रखकर उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन रूप से अपने अपने वर्ण के अनुसार कर्म किए जाएं। इससे मनुष्य मात्र का अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी आदि का स्वतः अधिकार नहीं है, परंतु उनके लिए भी परमात्मा की तरफ से निषेध नहीं है। कारण कि सभी परमात्मा का अंश होने से परमात्मा की प्राप्ति के सभी अधिकारी हैं। प्राणी मात्र का भगवान पर पूरा अधिकार है। इससे भी यह सिद्ध होता है कि आप आपस के व्यवहार में, अर्थात रोटी, बेटी और शरीर आदि के साथ बर्ताव करने में तो जन्म की प्रधानता है और परमात्मा की प्राप्ति भाव, विवेक और कर्म की प्रधानता है। इसी आशय को लेकर भागवत कारन ने कहा है कि जिस मनुष्य के वर्ण बताने वाला जो लक्षण कहा गया है, वह यदि दूसरे वर्ण में भी मिल जाए तो उसे भी उसी वर्ण का समझ लेना चाहिए। अभिप्राय यह है कि ब्राह्मण के समदम आदि जितने लक्षण हैं, वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसी
में हो तो जन्म मात्र से नीचा होने पर भी उसको नीचा नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही महाभारत युधिष्ठिर और नहुष के संवाद में आया है कि जो शूद्र आचरण में श्रेष्ठ और शूद्र को शूद्र नहीं मानना चाहिए, और जो ब्राह्मण चित्त कर्मों से रहित है उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। अर्थात वहां कर्मों की ही प्रधानता ली गई है, जन्म की नहीं है। कर्मों की ही प्रधानता ली गई, जन्म की नहीं है। शास्त्रों में जो ऐसे वचन आते हैं उन सब का तात्पर्य है कि कोई भी नीच वर्ण वाला साधारण से साधारण मनुष्य अपनी परमार्थिक उन्नति कर सकता है, इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। इतना ही नहीं, वह उसी वर्ण में रहता हुआ साम दाम आदि जो सामान्य धर्म है उनका संगोपंग पालन करता हुआ अपनी श्रेष्ठता को प्रकट कर सकता है। जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा क्या कर सकता है, परंतु वही नीच वर्ण में रहकर भी वह अपनी नई उन्नति कर सकता है। इस नई उन्नति में प्रोत्साहित करने के लिए ही शास्त्र वचनों का आशय मालूम देता है कि नीच वर्ण वाला भी नई उन्नति करने में हिम्मत न हारे, तो जो ऊंचे वर्ण वाला होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता उसको भी अपने वर्णोचित काम करने के लिए शास्त्रों में प्रोत्साहित किया जाए। जैसे ब्राह्मणस्ति देहम शूद्रम कायनेस्यते, जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण श्रोता भ्रष्ट है उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए। जिन ब्राह्मणों का खान पान आचरण सर्वथा भ्रष्ट है उन ब्राह्मणों का वचन मात्र से भी आदर नहीं करना चाहिए। ऐसा स्मृति में आया है। ब्राह्मणस्य ही देहम शूद्र कमाया निश्चिते, परंतु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उन ब्राह्मणों की भागवत आदि पुराणों में, महाभारत रामायण आदि इतिहास ग्रंथों बहुत महिमा गाई गई है। भगवान का भक्त चाहे कितनी ही नीच जाति का क्यों ना हो, वह भक्तिहीन विद्वान ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को विराट रूप, भगवान का मुख, क्षत्रियों को हाथ, वैश्य को उरु मध्य भाग और शूद्र को पैर बताया गया है। ब्राह्मणों को मुख बताने का तात्पर्य है कि उनके पास ज्ञान का संग्रह है, इसलिए चारों वर्णों को पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना यह मुख्य ही काम है। इस दृष्टि से ब्राह्मण ऊंचे माने गए हैं। क्षत्रियों को हाथ बताने का तात्पर्य है कि वे चारों वर्णों में शत्रुओं से रक्षा करते हैं। रक्षा करना मुख्य रूप से हाथों का काम है। जैसे शरीर में फोड़ा फुंसी आदि हो जाए तो हाथों से ही रक्षा की जाती है। शरीर पर चोट आती है तो रक्षा के लिए हाथ ही आड़ देते हैं और अपनी रक्षा के लिए दूसरों पर हाथों से ही चोट पहुंचाई जाती है। आदमी कहीं गिरता है तो पहले हाथ ही टिकाते हैं, इसलिए क्षत्रिय हाथ हो गए। अराजकता फैल जाने पर तो जन धन आदि की रक्षा करना चारों वर्णों का धर्म हो जाता है। वैश्य को मध्य भाग कहने का तात्पर्य, जैसे पेट में अन्न जल औषध आदि डाले जाते हैं तो उनसे शरीर के संपूर्ण अवयवों को खुराक मिलती है और सभी अवयव पुष्ट होते हैं। ऐसे ही वस्तुओं का संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहां जिस चीज की कमी हो वहां पहुंचाना, प्रजा को किसी चीज का अभाव न होने देना वैश्य का काम है। पेट में अन्न जल का संग्रह सब शरीर के लिए होता है और साथ में पेट के भी पुष्टि मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य केवल पेट के लिए पेट नहीं भरता। ऐसे ही वैश्य केवल दूसरों के लिए ही संग्रह करें, केवल अपने लिए नहीं। वह ब्राह्मण आदि का दान देता, वह ब्राह्मण आदि को दान देता है, क्षत्रियों को टैक्स देता है, अपना पालन करता है, शूद्रों को मेहनताना देता है। इस प्रकार वह सबका पालन करता है। यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि गोरक्ष और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा। शूद्र को चरण बताने का तात्पर्य है कि जैसे चरण सारे शरीर को उठाए फिरते हैं,
और पूरे शरीर की सेवा चरणों से ही होती है। ऐसे ही सेवा के आधार पर ही चारों वर्ण चलते हैं। शूद्र अपने सेवा कर्म से द्वारा सबके आवश्यक कार्य की पूर्ति करता है। उपयुक्त विवेचन एक ध्यान देने की बात है कि गीता में चारों वर्णों के उन स्वाभाविक कर्मों का वर्णन है जो कर्म स्वतः होते हैं, अर्थात उनको करने में अधिक परिश्रम नहीं पड़ता। चारों वर्णों के लिए भी दूसरे कर्मों का विधान है। उनकी स्मृति ग्रंथों में देखना चाहिए और उनके अनुसार अपने आचरण बनाने चाहिए। गीता के 16वें अध्याय का 24वां श्लोक। वर्तमान में चारों वर्णों में गड़बड़ी आ जाने पर भी यदि चारों वर्णों के समुदायों को इकट्ठा करके अलग अलग समुदायों में देखा जाए तो ब्राह्मण समुदाय में साम दाम आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने क्षत्रिय वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। क्षत्रिय समुदाय में शौर्य तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण वैश्य और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। वैश्य समुदाय में व्यापार करना, धन का उपार्जन करना, धन को बचाना, धन का भव का ऊपर से न दिखने देना, यदि गुण जितने अधिक मिलेंगे उतने ब्राह्मण क्षत्रिय और शूद्र समुदाय में नहीं मिलेंगे। शूद्र समुदाय में सेवा करने की प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी उतनी ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य समुदाय में नहीं मिलेगी। तात्पर्य है कि आज सभी वर्ण मर्यादा रहित और उच्छल होने पर भी उनके स्वभाव कर्म और समुदाय में विशेषता से देखने में आते हैं, अर्थात वह चीज व्यक्तिगत ना दिखकर समुदायगत देखने में आती है। जो लोग शास्त्र के गहरे रहस्य को नहीं जानते वे कह देते हैं कि ब्राह्मण के हाथ में कलम रही इसलिए उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा लिखकर ब्राह्मणों को सर्वोच्च कह दिया। जिनके पास राज था उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज हम लोग कुछ नहीं हैं क्या? तो ब्राह्मणों ने कह दिया, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, आप लोग भी हैं, आप लोग 2 नंबर में हैं। वैश्य ने ब्राह्मणों से कहा, क्यों महाराज हमारे बिना कैसी जीविका चलेगी आपकी? ब्राह्मणों ने कहा, हाँ हाँ आप लोग तीसरे नंबर पे हैं। जिनके पास ना राज्य था ना धन और वे ऊंचे उठते लगे और ब्राह्मणों ने कह दिया, आपके भाग्य में राज्य और धन लिखा नहीं है, आप लोग तो इन ब्राह्मणों क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करो इसलिए 4थे नंबर पर आप लोग हैं। इस तरह सबको भुलावे में डालकर विद्या राज और धन के प्रभाव में अपनी एकता करके 4थे वर्ण को पद दलित कर दिया। 4थे वर्ण को पद दलित कर दिया। यह लिखने वालों को अपना स्वार्थ और अभिमान ही है। इसका समाधान यह है कि ब्राह्मणों ने कहीं भी अपने ब्राह्मण धर्म के लिए ऐसा नहीं लिखा है कि ब्राह्मण सर्वोपरि है इसलिए उनको बड़े आराम से रहना चाहिए, धन संपत्ति से युक्त होकर मौज करनी चाहिए इत्यादि। प्रत्युत ब्राह्मणों के लिए ऐसा लिखा है कि उनको त्याग करना चाहिए, कष्ट सहना चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए, गृहस्थ में रहते हुए भी उनको धन संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्न का संग्रह भी थोड़ा ही होना चाहिए। कुंभी धान्य अर्थात एक घड़ा भरा हुआ अनाज हो, लौकिक भोगों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए और जीवन निर्वाह के लिए किसी से दान भी लिया जाए तो उसका काम करके अर्थात यज्ञ होम जप पाठ आदि करके ही लेना चाहिए। गोदान आदि लिया जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। यदि कोई ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देना चाहे तो वह श्राद्ध से पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके पितरों का अपने में आह्वान करके रात्रि में ब्रह्मचर्य और संयम पूर्वक रह सके। दूसरे दिन यजमान के पितरों का पिंडदान तर्पण ठीक विधि विधान से करवाए, उसके बाद वहां भोजन करे। निमंत्रण भी एक ही यजमान का स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घर का करे। श्राद्ध का अन्न खाने के बाद यात्री जप आदि करके शुद्ध होना चाहिए। दान लेना श्राद्ध का भोजन करना ब्राह्मण के लिए ऊंचा दर्जा नहीं है।
ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा त्याग में है। वे केवल यजमान के पितरों का कल्याण करने की भावना से ही श्राद्ध का भोजन और दक्षिणा स्वीकार करते हैं, स्वार्थ की भावना से नहीं। अंत यह भी उनका त्याग ही है। ब्राह्मणों ने अपनी जीविका के लिए ऋतु, अमृत, मृत, सत्य, अनृत और प्रमृत ये 5 वृत्तियां बताई हैं। ऋतु वृत्ति स्वच्छ वृत्ति मानी गई है। इसको मिलक्षा या कोपित वृत्ति भी कहते हैं। खेती करने वाले खेत में से धान काट कर ले जाएं, उसके बाद वहां जो अन्न, भूमि, मिट्टी आदि पृथ्वी पर गिरा पड़े, वह भूदेव ब्राह्मणों का होता है। भूदेव ब्राह्मणों का होता है। अंत उनको चुनकर अपना निर्वाह करना। श्लोक शक्ति अथवा धन्य मंडी में जहां अन्न तोला जाता है, वहां पृथ्वी पर गिरे हुए दाने भूदेव को होते हैं। अतः उनको चुनकर जीवन निर्वाह करना कपोत वृत्ति है। ओम श्री परमात्मने नमः। शिक्षा, कल्प, निरक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, इन 6 अंगों से अध्ययन किए हुए वेद ही आचार्यहीन पुरुषों को पवित्र नहीं करते। पंख पैदा होने पर पक्षी जैसे अपने घोंसलों में छोड़ देता है, ऐसे ही मृत्यु समय आचारहीन पुरुषों को वेद छोड़ देते हैं। इस सत्य को जानना चाहिए। अहो, यह चंडाल भी सर्वश्रेष्ठ है, जिसकी जीभ के अग्रभाग पर आपका नाम विराजता है। प्रभु, जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम आचरण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थ स्थान, सदाचार का पालन और वेद अध्ययन सब कुछ कर लिया है। मेरी समझ में 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान का कमल नाभ के चरण कमलों में विमुख हो, तो वह चंडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राणों को भगवान के अर्पण कर दिया है। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है, परंतु बड़प्पन, अभिमान करने वाला भागवत ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। हरि भक्ति में लीन रहने वाला चंडाल भी मुनि से श्रेष्ठ है, और हरि भक्ति से रहित ब्राह्मण चंडाल से भी अधम है। अवैष्णव ब्राह्मण से वैष्णव चंडाल श्रेष्ठ है, क्योंकि वह वैष्णव चंडाल अपने बंधु गुणों से भाव बंधन से मुक्त हो जाता है, और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरक में पड़ता है। ना शूद्रा भगवत पिप्रा भगवता समर्था सर्व वैष्णु ते शूद्रा ये भक्ता जनार्दन। यदि भागवत भक्त शूद्र है तो वह शूद्र नहीं, परम श्रेष्ठ ब्राह्मण है। वास्तव में सभी वर्णों में शूद्र वह है जो भगवान की भक्ति रहित है। ऋतामृतभ्या जीवत्वमतन प्रमत्तः सत्यानुवृत्तः वत् संस्था कदाचन। ऋतु, अमृत, मृत, प्रमृत, सत्मृत, इनमें से किसी भी वृत्ति में जीवन निर्वाह करे, परंतु सब वृत्ति अर्थात सेवा निवृत्ति से कभी भी जीवन निर्वाह न करे। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। कृपया हमारा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो। जय श्री राम।